जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 के सबसे लेटेस्ट सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और आज हम लोग इस सेट का जो है शिफ्ट नंबर हम 25 का यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन सा शिफ्ट है? हमारा 25 नंबर का शिफ्ट है। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और हम इसके 25 नंबर को पार्ट को डिस्कस करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हवा महल किस शहर में है? तो हवा महल कहाँ पे आपका? जयपुर में है। हवा महल आपका कहाँ पे? तो आपका जयपुर इसका करेक्ट आंसर है। जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो हवा महल कहाँ पे है? तो जयपुर में हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से हिमालय और विशेषता का कौन सा युग में सही सुमेलित बताना है? तो यहाँ पे कुमाऊं हिमालय जो आपका सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित होता है, ये आपका सही है। कुमाऊं हिमालय कहाँ पे पड़ता है? तो उत्तराखंड के पास पड़ता है और ये जो है सतलज और काली नदी के बीच में आता है। ठीक है। नेपाल हिमालय बात करते हैं तो नेपाल हिमालय जो आपका तीस्ता और दिहांग में आता है। तीस्ता और दिहांग में कौन सा आता है? आसाम हिमालय आता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा। तो ठीक है, तीस्ता और दिहांग के बीच में आसाम हिमालय आता है जो कि ब्रह्मपुत्र के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ पे जो केवल एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कह रहा है कि सुमेलित है पूछना है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो रोलिंग योजना जो आपका रोलिंग प्लान जो आपका छठी पंचवर्षीय योजना के पहले पेश किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका सही है। कब हुआ था? तो आपका रोलिंग प्लान जो 1978 से 80 के बीच में आया था, 2 साल का आया था, रोलिंग प्लान आया था और ये जो है छठी पंचवर्षीय योजना और से पहले आया था। यहाँ पे दूसरा है आपका यहाँ पे महालनोबिस योजना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना कहते हैं। याद रखिएगा, पहले पंचवर्षीय योजना को आपको हेरोल्ड डोमन मॉडल था, दूसरा था आपका महालनोबिस मॉडल पे था। तो दोनों ही स्टेट में यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो रोलिंग प्लान जो है 1978 में आया था और चौथा पंचवर्षीय योजना के आसपास आया था और ये जो है आपका छठी के पहले आया था, छठी पंचवर्षीय योजना के पहले आया था। और यहाँ पे महालनोबिस योजना जो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आसपास आया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को ही महालनोबिस प्लान पे आधारित था, मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट यहाँ पे पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उनमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर क्या होता है? एक अतिरिक्त परत होती है जिसे हम कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। इसको कोशिका भित्ति भी कहा जाता है। तो पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती है क्योंकि उनमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। नेक्स्ट है रासायनिक प्रक्रिया है कौन सा? उपापचय एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक प्रणाली के कोशिकाओं की जीवित अवस्था को नियंत्रित करने से में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल होती हैं। तो उपापचय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, उपापचय जो आपका रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक प्राणी की कोशिकाओं की जीवित अवस्था को नियंत्रित करने के विभिन्न प्रकारों की रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री है? तो आपका अर्जुन मुंडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन जो है अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री है? तो अर्जुन मुंडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? तो याद रखिएगा, पिछले सेट में क्या था हमारा? आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ था और इसमें आ गया आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आई थिंक विधि के यहाँ पे है आपका विधि के समक्ष समानता, वही हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ ही हो गया। ये आपका आर्टिकल 14 आता है। याद रखिएगा, जो विधि के समक्ष समानता हो गया आपका आर्टिकल 14, ये आपका कहाँ से लिया गया? यूके से लिया गया। और एक आता है इसी के अंदर में आर्टिकल 14 में आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, विधि के समक्ष सुरक्षा हो गया, इक्वालिटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो ये आपका आर्टिकल 14 में आता है और ये जो लिया गया कहाँ से? यूएस से लिया गया है। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली का इसका नाम हिंदू भगवान किससे मिला है? तो मोहिनी अट्टम याद रखिएगा किससे समझ हैं? भगवान विष्णु से है। इन्होंने एक मोहिनी का रूप लिया था और मोहिनी अट्टम डांस किए थे और वहाँ पे इन्होंने विष्णु भगवान से संबंधित आता है इनका नाम। नेक्स्ट है भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो आपका हैदराबाद में है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो आपका हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद। नेक्स्ट है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो 1916 हो जाएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो 1916 में किए थे। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका हवा के गर्म होने और उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपका केवल एक सही है। हवा के गर्म होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपका पहला यहाँ पे यह फैलती है और अधिक स्थान लेती है। सही बात है कि हवा जो जब गर्म होती है तो वो क्या होती है? फैलती है और ज़्यादा स्पेस लेती है। गर्म करने पर यह नहीं, गर्म करने पर यह हल्की हो जाती है, ना कि भारी होती है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम
उद्यम मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है आपका किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है, तो आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक जिसकी बहुत कम उपयोगिता है भारत में 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक जिसकी बहुत कम उपयोगिता होती है तो यह हो जाएगा आपका भारत में 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सी चौथी पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का एक उदाहरण नहीं है, तो ये आपका पूछा है। एप्पल है, स्टार 1000 है और TRS 80 है, लेकिन ICL जो है 2900 ये आपका फोर्थ जनरेशन का नहीं है। आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है तटीय, आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन है तटीय और शुष्क क्षेत्रों में किस मृदा संरक्षण विधि में मिट्टी के आवरण की रक्षा के लिए हवा की चाल यानी विंड मूवमेंट जो है उसको रोकने हेतु पेड़ों की पत्तियां लगाई जाती है, तो आपका शेल्टर बेल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तटीय और शुष्क क्षेत्रों में किस मृदा संरक्षण विधि में मिट्टी के आवरण की रक्षा के लिए हवा की चाल विंड मूवमेंट को रोकने हेतु पेड़ों के पत्तियां लगाई जाती हैं, तो ये हो जाएगा आपका रक्षक मेखलाएं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम शेल्टर बेल्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड यानी के से सिग्नल को ऑडियो कार्ड में बदल देता है। तो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से ऑडियो कार्ड में बदलता है, कौन करता है, ये आपका स्पीकर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो कार्ड में बदलता है, तो स्पीकर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हर्षवर्धन की जीवनी जो है हर्षचरित किसने लिखी थी, तो हर्षचरित बाण भट्ट ने लिखा है। बाण भट्ट ने 2 बुक लिखी है, एक पहला जो बुक है आपका हर्षचरित हो जाएगा और दूसरा आपका हो जाएगा कादम्बरी हो जाएगा, ठीक है। और हर्षवर्धन ने 3 बुक लिखी है जिसका नाम है कौन कौन सा, एक तो नागरत्न हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे एक हो जाएगा आपका याद नहीं आ रहा है मेरे को, तो नागरत्न हो जाएगा, एक नागरत्न हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पे दूसरा ठीक है नागरत्न हो जाएगा, और बाकी 2 तो याद नहीं आ रहा है, तब बाद में मैं बता दूंगा, याद आएगा तो। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध जो है वेट टेम्परेचर प्रकार के वन क्या है आपका 1000 और 2000 के बीच में आता है, ठीक है। 1000-2000 मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं। तो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध जो आपका वेट टेम्परेट जो प्रकार के वन होते हैं आपका 1000 और 2000 के मीटर की ऊंचाई के बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 ठीक है योजना के क्रियान्वयन और कौन सा केंद्रीय मंत्रालय कार्य करता है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे महिला और बाल विकास मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है। तो सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के क्रियान्वयन कौन सा केंद्रीय मंत्रालय करता है, तो बाल विकास मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 75वें बाफ्टा फिल्म पुरस्कार समारोह में पुस्तक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता था, तो आपका जोआना स्कैनलॉन ने जीता था। तो 75वें बाफ्टा पुरस्कार समारोह में प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता था, जोआना स्कैनलॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जगह आपका यहाँ कौन सा शब्द खेल युग में सुमेलित है, तो आपका ऑफ साइड जो है फुटबॉल में ये आपका सही है, और पार जो होता है गोल्फ में आता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑफ साइड फुटबॉल हो जाएगा आपका, यहाँ पे पार गोल्फ सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑफ साइड जो है हम क्रिकेट में भी यूज करते हैं ऑफ साइड। नेक्स्ट है टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत के कितने रजत पदक जीते थे, तो भारत ने 2 रजत पदक जीते थे, 1 गोल्ड जीता था, 2 रजत पदक और जो आपका 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता था और टोटल जो है 7 जीते थे। तो याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट है तापी नदी जो है इसका जो बेसिन है कहाँ पे, तो महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। तापी नदी का बेसिन जो है कहाँ पे फैला हुआ है, महाराष्ट्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा एक रोजगार योजना है जिसमें 2005 में उन सभी परिवारों को जिनके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम प्रधान कार्य के विकल्प चुनते हैं उन्हें न्यूनतम जो है 100 दिनों के भुगतान शुदा कार्य की गारंटी देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। आपका मनरेगा जो है कितने दिन के लिए कार्य देता है, तो 100 दिनों का आपका सुनिश्चित कार्य देता है। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने सैफ दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप 2022 जीता है, तो ये आपका बांग्लादेश ने जीता है। तो निम्नलिखित में से किस टीम ने सैफ दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप 2022 जीता है, तो बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर एक क्वेश्चन था किसका, यहाँ पे एक क्वेश्चन था यहाँ पे हर्षवर्धन ने कौन कौन से बुक लिखी है, तो यहाँ पे आपका 3 बुक में से पहला आपका रत्नावली हो गया, फिर आपका 2 हो गया नागानंद हो गया, और तीसरा जो मेरे को याद नहीं आ रहा है वो है आपका हर्षवर्धन, रत्नावली हो गया, नागानंद हो गया, और यहाँ पे तीसरा मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो ठीक है आप इसको देख लीजिएगा 3 बुक कौन कौन है, अगर आपको याद आता है तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू। और इसका जो है PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप डाउनलोड कर सकते हैं।
हमारा टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।